नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्यूबा किसी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाया हूं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नीडेड था और बहुत ज़्यादा मतलब इसकी डिमांड थी। और आपने देखा होगा कि चाइना में आ भी गया है। और आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक यूनिवर्सल मैजिक की शेल निकाला था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका मार्केट से। और अब हम जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है मार्केट में लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है ACK51 यूनिवर्सल सुपर की शेल। बिल्कुल सही सुना आपने, यूनिवर्सल सुपर की शेल। अब यूनिवर्सल से आपने बिल्कुल सही आइडिया लगा लिया कि इसमें कोई सा भी ब्लेड लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सुपर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, ये है प्रोडक्ट। आप कहेंगे ये तो सुजुकी का की शेल है। अब आप इस तरफ आइए, अगर आप इस तरफ देखोगे तो अक्सा का लोगो है और स्क्रू दिया है और ब्लेड लगा हुआ है। अब इसमें यूनिवर्सल है क्या चीज़ और ब्लेड कैसे लगा हुआ है इसमें, तो एक बार मैं इसके क्लिप पूरे निकाल लेता हूँ। और उसके बाद ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर पूरा सेट भी मिल जाता है, अगैरो का है। जिस भाई को चाहिए हो वो ये भी ले सकता है, तो किसी के पास डिमांड होती है। तो अभी यूनिवर्सल की शेल है, इसे ओपन कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर से। अब इसका मैंने ये निकाल दिया। अब इसमें ब्लेड कैसे लगा है ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर हम इसे फ्रंट मानते हैं जहाँ पे अक्सा का लोगो है और स्क्रू हमने निकाला है, ये इसका फ्रंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में कि स्क्रू के लिए डॉट सा दिया गया है। तो हम इसको जो है पुश करेंगे तो आप देखोगे एक ट्रे निकलेगी, जिसे हम ट्रांसपोंडर इंसर्ट भी बोलते हैं, जिसमें आप ट्रांसपोंडर लगा सकते हो। तो इसमें कोई सा भी ट्रांसपोंडर हो वो इधर लग जाएगा। अब ये है हमारा स्क्रू ब्लेड को निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से हमारा ब्लेड निकलेगा। अब आप देख सकते हो इसमें एक कोई मतलब फ्लिप पिन नहीं लगी, आपको फ्लिप पिन लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसे भी जो है ओपन कर लेता हूँ। कस्टमर आया आपके पास होंडा की चाबी लेके, आप उसे ये डिज़ाइन पसंद आ रहा है, आपके पास होंडा की की शेल नहीं है, ये लो बिना पिन लगाए ये आप सेट कर सकते हो। अभी मैं जो है सिल्का का ब्लेड है होंडा का, ये आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिल्का का होंडा का ब्लेड। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लेना है इंसर्ट, जिसके दो पीस होते हैं, दो पीस इंसर्ट होते हैं इसके। तो मुझे जो है इसे इस तरीके से पहला जो है ऐसे लगा देना है। आप अगर देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से पहला ये लगा देना है इंसर्ट। फिर इंसर्ट का जो है दूसरा पार्ट लगाना है कुछ इस तरीके से। जब आप इस ऐसे लगा दोगे फिर पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। और इसकी इतनी अच्छी और ज़बरदस्त पैकिंग करी गई है कि ये निकलने वाला नहीं है। और जो हमारी चाबियों में मटेरियल यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, उससे ज़्यादा और हैवी क्वालिटी वाला मटेरियल इसमें यूज़ करा गया है। जो कि आपने देखा होगा होंडा का अनब्रेकेबल वाला जो है रिमोट शेल आता है, वो टूटता नहीं है। तो वही चीज़ जो है इसमें यूज़ करी गई है। तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें खांचे बने हुए हैं और हमारा ये जो है इसमें भी खांचे बने हुए हैं। तो जब ये ऐसे जाता है तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं निकलता। अब मैं जो है इसे एक बार इसमें लगा के दिखाता हूँ। अब आपने ऐसे कर लिया। अब आपको क्या है, कस्टमर की चाबी कटिंग कर लेनी है पहले, फिर इसके बाद ये लगाना है। क्योंकि कई कस्टमर की एक बार कंप्लेंट आई थी कि उसने चाबी लगाने फिटिंग करने के बाद फिर कटिंग करी थी। तो ऐसा नहीं करना, पहले कटिंग कर लीजिए आराम से। कटिंग करने के बाद आपको ऐसे ये इंसर्ट लगाना है, जैसे मैंने इंसर्ट लगाया है। अब आप देखोगे अगर ध्यान से, यहाँ पे एक डॉट है और एक डॉट यहाँ पर भी हल्का सा दिया गया है। तो ये पहचान के लिए दिया गया है कि ये किस जगह लगेगा। तो अब जैसे यहाँ पे ये डॉट है और यहाँ पे ये डॉट निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है, तो मैं जो है इसे इस तरीके से पुश कर दूँगा। जब मेरा ये बिल्कुल पुश हो जाएगा, आप देखोगे ये अब बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो गई है। अब मुझे क्या करना है, ये जो इंसर्ट है
इसे लेना है, इसमें ट्रांसपोंडर लगा देते हैं एक बार। ये सुपर चिप है, यूनिवर्सल सुपर चिप, और ये यूनिवर्सल सुपर की शेल। तो यहाँ मैंने देखो कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। इसे जो है अब इस तरीके से हमें लगाना है और दैट्स इट। यहाँ पर मुझे स्क्रू कसना है और कस्टमर को जोन सी गाड़ी लिया है, कस्टमाइज लोगो है, आपका खुद का कस्टमाइज लोगो है, वो यहाँ पे लगा दिया और हो गया। अब आप इसको कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये नहीं निकलेगा। और एक बार स्क्रू अगर इसमें फिट हो जाए तो ट्रांसपोंडर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं जो है इसमें ही जो है एक दूसरा ब्लेड लगा के एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से इसे निकालना है तो हमें ऐसे निकालना है और ये हमारा ऐसा निकल जाएगा। इसके बाद हमें ये इंसर्ट निकाल देने हैं। अब मेरे पास जो है एक है इंडिका का ब्लेड, टाटा मांजा इंडिका का ब्लेड। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि चाबी कटिंग कर लो। दूसरा स्टेप क्या है? इंसर्ट लगाओ। इंसर्ट कैसे लगाना है? जहाँ हमारा खांचा है कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो है पार्ट वो कुछ इस तरीके से हमें लगाना है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल ओके हो गया है। अब क्या करना है? अब हमें जो है ये चेक करना है हमारा फ्रंट किधर है। हमारा फ्रंट है इस तरफ और इसका जो है पॉइंट जो है वो है इस तरफ। तो हमें ये जो है इस तरीके से लगा देना है। जब ये बिल्कुल हो जाएगा फिट, इसके बाद हमें अपना जो है ट्रांसपोंडर लेना है। ट्रांसपोंडर लिया, ट्रांसपोंडर इधर लगा दिया। ट्रांसपोंडर लगाने के बाद ये इधर हमने कर लिया। इसके बाद हमें स्क्रू कस देना है। स्क्रू कसने के बाद जो कस्टमर बोले कि मुझे जो है ये वाला लोगो लगा दो या जो भी लोगो उसे पसंद हो वो लगा दो। अब आप देखो बिल्कुल फिट हो गया ये। अब ये जैसे मर्जी आप कर लो, इसमें ये नहीं निकलेगा। और ट्रांसपोंडर की बात रही, ट्रांसपोंडर भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सल की शेल जो कि मेड इन बाय अक्सा है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसे खरीदने के लिए क्यूबा कीज में कॉन्टैक्ट करिए। क्यूबा कीज में सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे एक ही छत के नीचे, चाहे वो सिल्का के प्रोडक्ट हो, मिंडा के प्रोडक्ट हो, जय स्विचेस के प्रोडक्ट हो, की केयर के प्रोडक्ट हो, एक्सोस के प्रोडक्ट हो, केडी के प्रोडक्ट हो, या चाइनीज़ आइटम हो अपनी, या की कटिंग मशीन्स हो। तो क्यूबा कीज में कॉन्टैक्ट करिए। कमेंट बॉक्स में जो है आपको क्यूबा कीज की सारी डिटेल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको क्यूबा कीज की सारी डिटेल मिल जाएगी। और हमारे ऑफिस ज़रूर एक बार विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।